कीर्तिमान एकेडमी जिद जीत की, जॉब अलर्ट, खबर आपके सपनों की। हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि आपका ये जो संस्थान है ऑफलाइन ऑनलाइन आपके साथ लगातार लगा हुआ है और आप सभी का इतना प्यार, समर्पण, सहयोग और साथ मिलता है कि आपके बीच में रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं लालजीत यादव आप सबको सूचित करते हुए आज बेहद प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि जब मैं आपके बीच में ऑफलाइन क्लास लेता हूं, रेगुलर लेता हूं, तो मैं तरह तरह की बातें आपसे पूछता हूं कि भाई कौन सी नई वैकेंसी आई, आपके पास क्या जानकारी है। तो जब मैं आपकी बातें करता हूं तो देखता हूं कि कहीं आप अलर्ट नज़र नहीं आते या आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। तो आपको याद होगा कि आपकी क्लास के बीच में हम कुछ समय निकाल करके इस तरह की जानकारी देते हैं। तो आप विद्यार्थियों ने हमारी ऑफिस में आके जो सुझाव दिया कि सर ये बेहतर होता कि अगर ऑनलाइन पोर्टल पर आप एक नया सेगमेंट लेके आ जाते जिससे हम लोगों को सारी जानकारी मिलती रहती, हमारी ऑफलाइन क्लास में इस तरह की चीज़ें भी नहीं होती, हम ज़्यादा सवाल कर पाते। आपकी बात हमारे हृदय की गहराइयों तक पहुँची और हमने इस पर विचार किया। मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। तो आपकी डिमांड के अनुरूप माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम आपके लिए एक नया सेगमेंट लेकर आ रहे हैं, आपके कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल। चूँकि आपके साथ दो चैनल काम कर रहे हैं, एक कीर्तिमान एकेडमी के नाम से जिस पे हम आपके साथ मैथ की सारी क्लासेस दे रहे हैं, दूसरा कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल जिसमें आप देख रहे होंगे रीजनिंग क्लास जा रही। साथ ही पूजा मैम के द्वारा हमने हिंदी की सारी क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू रन करवा रखी, पेट के लिए, आगे सिपाही के लिए, उधर टीजीटी पीजीटी के लिए। बस आप लोग पढ़िए। मेरा एक ही ड्रीम है कि मेरा हर बच्चा कम से कम गवर्नमेंट जॉब ले। जिस घर से, शहर से, नगर से, कस्बे से, मोहल्ले से, गांव से आप निकल के आए, जब लौट के जाएं तो आप एक रोल मॉडल बने। बट आज मैं ये बात करने आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर कि जो जॉब अलर्ट, अब हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जॉब अलर्ट के नाम से, खबर आपके सपनों की। जाहिर तौर पर आपके सपने हैं एक सिलेक्शन लेने का, एक गवर्नमेंट जॉब का। तो उस दिशा में हमारा भी ये दायित्व था कि हम अपने विद्यार्थियों को अलर्ट कराएं। तो आज से आप सारे लोग इस सेक्शन को ज़बरदस्त अपना प्यार दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुंचा दीजिए। मैं अब आपको कहीं नहीं जाना है, किसी चैनल पर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। जितनी आपसे जुड़ी हुई वैकेंसीज होंगी उसके लिए अब मैं रेगुलर आपको कोशिश होगी शाम को मैं पर डे आपको सारी चीज़ें लेके अपडेट कर दूं, ताकि रात को आपको सोने ना दूं और आपको रोज़ एक खबर मिलती रहे कि वाह एक वैकेंसी आई है, वहाँ पर आप भर सकते हो। वह वैकेंसी चाहे एसएससी से जुड़ी होगी, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की हो, या फिर वो एसआई से जुड़ी हो, यूपीपी से जुड़ी हुई हो, या फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी वैकेंसी हो, चाहे वो दिल्ली की, राजस्थान, कहीं से भी होगी। अगर आप सबके काम की है तो अब हम पर डे आपके लिए उस एग्जामिनेशन कब डेट आ रही, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ आप तक पहुंचा देंगे। तो उम्मीद करता हूं, हालांकि ये काम आपके साथ रेगुलर आपकी हिंदी की मैम पूजा मैम आप हमसे परिचित भी हैं, वो आगे कंटिन्यू बहुत अच्छे से रिसर्च करके एक एक सूचना इकट्ठा करके आप तक पहुंचाएंगी। आपका सिर्फ एक ही काम है सूचनाओं से अपडेट रहना, क्योंकि डियर स्टूडेंट आप सभी को पता है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, जहां बार बार कहा जाता है इंफॉर्मेशन इज़ वेल्थ। इसमें कोई शक नहीं है कि आज सूचना ही धन है, क्योंकि अगर आप तक सूचना नहीं पहुंची, कोई वैकेंसी आ गई तो आप एक अवसर चूक सकते हैं और किस्मत बार बार अवसर नहीं देती। आज इस सेगमेंट का पहला दिन है, इस नाते मैं लालजीत यादव आपके साथ थोड़ी डिटेल में बातें कर रहा हूं। अभी मैं सारी बातें करता हूं, जैसा कि थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये जो सेगमेंट है ये है जॉब अलर्ट के नाम से, खबर आपके सपनों की। इसी नाम से पर डे अब सूचना आपके पास जाती रहेगी, यानी हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जो कुछ वो चलता रहेगा। अब जैसे आज हमने यहाँ पे थंबनेल पर दो चीज़ें ली हैं, एक तो लेखपाल 2022 एग्ज़ाम डेट के बारे में जो अपडेट है वो, और सचिवालय के बारे में जो आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती आई है उसके संदर्भ में आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सबसे एक तरह से रिक्वेस्ट है, मेरी जिम्मेदारी मैं आप तक पहुँचाऊँ, आपकी जिम्मेदारी आप मुझे औरों तक पहुँचाइए। इसके लिए सभी लोग चैनल को लाइक, यानी आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर आप ज़रूर करें, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। पूजा मैम कंटिन्यू आपके लिए एक बेहतर प्रयास कर पाएँ कि आपको पढ़ाने के साथ साथ जितनी वैकेंसी जाती हैं उसकी हर अपडेट आप तक कुछ ही सेकंडों में पहुंचा दें। इस उम्मीद के साथ चलिए आज की खबर पर मैं आता हूं और आपको आगे की बात देता हूं। तो पहली जो समाचार है हमारे लेखपाल के प्रिय विद्यार्थियों के लिए हैं, और उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई पहले से सिलेक्शन से पहले इस बात की है
कि उन्होंने इतनी बेहतर परसेंटाइल हासिल की कि उनको मेंस का एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। सो उनको बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने फॉर्म भरा है। लेकिन दुखद बात यह कि आपका एग्जामिनेशन 2 बार टाला गया। लेकिन खुशी की बात ये प्रिय विद्यार्थियों, ये UPSSSC की साइट से ली गई सूचना है और ये ऑफिशियल सूचना है, जहां पर आपको बताया गया कि सभी विद्यार्थियों के बताया जा रहा है कि जो विज्ञापन संख्या आपकी दी गई है, आपका एग्जामिनेशन इसमें 24 जुलाई को निर्धारित था। किसी कारणवश इस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 31 जुलाई को एग्जामिनेशन फिर से फाइनल कर दिया गया। तो हमारी लेखपाल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपनी तैयारी में ज़रा सा भी लापरवाही ना बरतें, अपनी तैयारी को आप जारी रखें। एक हफ्ता आप ये मान के चलिए कि ईश्वर ने आपको एक तरह से और मौका दे दिया, एक हफ्ते का आप तैयारी को और धार दे दें और 31 जुलाई को एग्जामिनेशन आप दें। जैसा कि इसमें सारी बातें लिखी गई हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन ये बाद में देंगे। तो जैसे ही अब आएगी, अब आपको कुछ चिंता नहीं करना है। एडमिट कार्ड कब आ रहा है वो भी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। वैकेंसी की डिटेल, कोई एग्जामिनेशन हो रहा है, कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, बस अलर्ट रहिए। जॉब अलर्ट, जॉब अलर्ट, जॉब अलर्ट कीर्तिमान एकेडमी चैनल पर। अब आपको कहीं नहीं जाना है, ये कान में सुनाई देना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कीर्तिमान एकेडमी है तो सिलेक्शन पक्का है। फ्रेंड्स, आता हूँ आज की सबसे शानदार समाचार पर। ये तो हमने लेखपाल की बात की, क्या बात है, बड़ा ही गुड न्यूज़ है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज मैं पहला सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ और क्या गजब की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने का अवसर मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फ़िलहाल ये भर्ती सचिवालय की है। आप में से तमाम विद्यार्थी इसके बारे में जानते हैं, कुछ नहीं जानते होंगे, तो आज चिंता मत करिए, पूरी कंप्लीट वीडियो देखना, सब जान जाओगे आप। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि आरओ क्या है, एआरओ क्या है, कंप्यूटर असिस्टेंट क्या होगा, इनका ग्रेड पे क्या होगा, साथ ही कितनी सीट है इसमें, क्या योग्यता चाहिए होगी, ये थोड़ी सी शॉर्ट में बता दूंगा। बाकी मैं आपको सारी एक एक करके डिटेल बताऊंगा। ये आज का ही अखबार हिंदुस्तान है। तो प्रिय विद्यार्थी, आपको पहली चीज़ तो कंफर्म कर दूं कि जो आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट, ये अलग अलग भर्तियां होती हैं। अभी ये 4 विभाग हैं। सचिवालय की बात हो गई, फिर लोक सेवा आयोग से भी आरओ एआरओ की भर्ती निकलती है, चुनाव आयोग से भी आती है। तो आपको मैं बताऊं कि फ़िलहाल अभी सचिवालय की बातें कर रहा हूं और फ्यूचर में बहुत सारी वैकेंसी, यानी अभी जो सूचना है ये आगे मैं आपको इतना बताने वाला हूं कि आज की जो तमाम समाचार पत्र वहां पर एक खबर थी और खबर की हमने पुष्टि भी की है। इतना आपको बता दें कि वैकेंसी ये नवंबर या दिसंबर में संभावित है। अब आप कहोगे फिर आज क्यों बता रहे हैं सर? आज पहली बात तो आज पेपर में आया। दूसरी खुशी की बात यह है कि सरकार ने इससे संबंधित जो लेटर है, पत्र है, आदेश है, सब कुछ जारी कर दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके पास तैयारी का बेहतरीन मौका है। आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें, वैकेंसी आएगी मतलब आएगी। और दूसरी खुशी की बात यह है कि इस भर्ती को लोक सेवा आयोग यानी UPPSC प्रयागराज ही आयोजित कराएगा। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट में हम आपको कुछ जानकारी दे दें। और आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि जो आपकी आरओ की भर्ती है, पहली बात तो जानो, इसमें जो योग्यता है वो स्नातक चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट हो, BA, BSc, BCom, BTech कुछ भी आपने कर रखा हो, स्नातक, और मिनिमम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, अधिकतम 40 साल। यहाँ फ्रेंड्स इसके बारे में बता दूँ कि जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें एक प्री होता है और मेंस होता है। इसके बारे में, आरओ के बारे में अलग से कंप्लीट एक वीडियो बना करके आप तक चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। पूरी योग्यता, पूरा सैलरी, सब कुछ आज शॉर्ट में आप जान लें। तो प्री और मेंस बस आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेड पे जो है आपका 4800 है, यानी आप समझिए लगभग 65,500 रुपये से मिनिमम आपकी शुरुआत होगी। एक शानदार नौकरी है आपके पास। आरओ के बारे में अब थोड़ा समय एआरओ के बारे में शॉर्ट में आज बता दूं। अगर एआरओ तो यानी आपने जान लिया कि वहाँ सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई कंप्यूटर वगैरह की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आरओ में कुछ एक पद होते हैं हिंदी वगैरह जहाँ टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट एआरओ में क्या चाहिए, यहाँ पर भी आपका स्नातक होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पास ओ लेवल, तो ओ लेवल ही ज़रूरी नहीं है, ओ लेवल के साथ इसी के समकक्ष कोई भी आपके पास कंप्यूटर की डिग्री हो या डिप्लोमा हो, अब सबको मौका मिलेगा तो एआरओ बनने का। यहाँ पर भी मिनिमम उम्र 21 वर्ष है। यहाँ पे जो ग्रेड पे है फ्रेंड्स वो 4600 रुपये है।
यानी 62-63 हज़ार से यहाँ पर भी मिनिमम शुरुआत होगी। और ARO का जो प्रमोशन है RO पद पर होता है। एक जानकारी ये हो गई। अगर मैं आपको अब थोड़ा कंप्यूटर असिस्टेंट के बारे में बता दूं तो कंप्यूटर असिस्टेंट, इसमें एक बात तो कि अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप फॉर्म को भर सकेंगे। मैक्सिमम 40 साल है। योग्यता मिनिमम इंटरमीडिएट होती है। आपको टाइपिंग आनी चाहिए। कुर्तेव फॉन्ट 1.0 पर टाइपिंग करवाई जाती है। यहाँ पर भी आपके पास डिग्री O लेवल या उसके इक्विवेलेंट यानी समकक्ष की होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट का जो प्रमोशन है वो ARO पद तक होता है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी जानकारी आपको संक्षेप में देनी थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी है, चाहे वो RO की हो, ARO हो या कंप्यूटर असिस्टेंट की हो, ये सारी वैकेंसी बहुत ही शानदार हैं। आप विद्यार्थियों के लिए आप अपने तैयारी करते रहें। और आ चुकी है पहला सेगमेंट है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर। तो मैं आप सभी की प्रतिक्रिया का बेहद बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। मैं एक एक कमेंट को पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा। आप लोग मुझे ये बताओगे कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। क्या हमें इस तरह की सूचना को कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि आपके लाइक से जहाँ हमें हमारे काम के बारे में पता चलता है कि हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है, वहीं आपके कमेंट के माध्यम से मुझे ये पता चलता है कि मैं अपना उत्साह किस रूप में और आगे बढ़ाऊँ। क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ, जो कुछ आपको अच्छा लगता है, जैसा लगता है, बेहिचक कमेंट करें। हम हर चीज़ का स्वागत करेंगे। और एक बार फिर से कहेंगे कि इस सेगमेंट को आप लोग हिट बना दो, वायरल कर दो, ताकि कम से कम एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस तरह की सूचनाओं से अवगत हो सकें। और बहुत मिनिमम टाइम में 3 से 4 मिनट में सारी सूचनाएं दे दूंगा। आज पहला दिन था, इस नाते हमने आपसे थोड़ी सी बातें की हैं और आपसे बातें करना अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आगे इस तरह की जितनी भी जॉब अलर्ट से संबंधित सूचनाएं हैं आपके चैनल की, वो तो जॉब अलर्ट से संबंधित सूचनाएं आप लिए कांटेक्ट करेंगी आपकी हिंदी की जो मैडम हैं पूजा मैम। तो बीच बीच में हम आपसे मिलते रहेंगे सारी सूचनाओं के साथ, आपको ये बताते रहेंगे भाई ठीक है क्या कुछ नया हुआ तो पूजा मैम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए आप सबसे मैं इतनी ही मुलाकात करना चाह रहा था। कल फिर एक नए अपडेट के साथ आपके बीच में आऊँगा। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसी खबरों के लिए अलर्ट रहिए। जॉब अलर्ट, खबर आपके सपनों की। थैंक यू।